हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का ये है पार्ट 27। क्वेश्चन नंबर 1301 से क्वेश्चन नंबर 1350 तक। सोशोलॉजी का ये जो 10,000 एमसीक्यू सीरीज है, ये आपको सोशोलॉजी एनटीए, यूजीसी, नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप 1.5 या 2x में वीडियो देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 27। क्वेश्चन नंबर 1301। द DS form of marriage is preceded by the son-in-law gifting a bull and a cow to the girl's father. The DS form of marriage is preceded by son-in-law gifting a bull and a cow to girl's father. A Ars, B पैशाच, C राक्षस, D ब्राह्मण। किस मैरिज में जो होने वाला दामाद है वो एक बैल और एक गाय लड़की के पिता को देता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए ऑर्स। जनरली कोई ऋषि जो अब मतलब मैरिटल लाइफ चाहता है तब किसी लड़की को चाहता है तो लड़की के पापा को वो एक गाय या बैल, गाय एंड बैल भेजता है। यदि वो पिता, लड़के के पिता राजी है तो एक्सेप्ट करता है तो मैरिज अरेंज होता है। यदि ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है तो रेस्पेक्टफुली वो रिटर्न कर देता है। क्वेश्चन नंबर 1302। Several sisters being simultaneously or potentially the spouses of the same man refers to. Several sisters being simultaneously or potentially the spouses of the सेम मैन, इसको क्या कहते हैं? ए लेविरेट, बी पॉलीगिनी, सी सरोरेट और डी ग्रुप मैरिज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सरोरेट, जो बीवी के बहनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1303। इन द DS फॉर्म ए वुमेन मे नॉट मैरी ए मैन फ्रॉम ए लोअर कास्ट। किस फॉर्म में जो वुमेन है एक लोअर कास्ट के मैन को शादी नहीं करता है? ए हाइपोगामी, बी हाइपोगामी, सी एक्सोगामी, डी एंडोगामी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाइपरगामी, जो इसको अनुलोम बोलते हैं, और हाइपोगामी जो प्रतिलोम बोलते हैं। हाइपरगामी में लड़की का कास्ट ऊपर होता है, अपर कास्ट, लड़की अपर कास्ट का होता है और लड़का लोअर कास्ट का होता है। ये हाइपरगामी, हाइपरगामी में लड़की का लोअर कास्ट होता है, लड़का का अपर कास्ट होता है। और हाइपोगामी में इधर लड़की का अपर कास्ट होता है और लड़का का लोअर कास्ट होता है। तो इधर बोला है मे नॉट मैरी ए मैन फ्रॉम लोअर कास्ट, तो मेरी करता लोअर कास्ट के लड़के का साथ शादी होता तो हाइपोगामी होगा, प्रतिलोम होगा। और हाइपरगामी होगा लड़की का लोअर कास्ट, लड़का का अपर कास्ट, तो वो होगा हाइपरगामी, अनुलोम। क्वेश्चन नंबर 1304। The Hindu scriptures recognize DS forms of marriage. The Hindu scriptures recognize DS forms of marriage. कितने फॉर्म के मैरिज के बारे में हिंदू स्क्रिप्चर बोलता है? A 4, B 6, C 8, D 10। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8। 8 क्या है? ब्राह्म, दैव, अर्ष, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। ये 8 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1305। मैरिज बाय abduction is termed. मैरिज बाय abduction is termed. A पैशाच, B ब्राह्म, C राक्षस, D अर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राक्षस। राक्षस मैरिज जो होता है मैरिज बाय abduction, उठा लेना है, तो राक्षस मैरिज है। क्वेश्चन नंबर 1306। Seduction of a girl in sleep is termed. बेसिकली लड़की को नशा दे के उसके साथ फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेना, उसके बाद उसका कोई और नहीं बचता तो वो शादी कर लेती है उसी लड़का के साथ जो ये कर्म किया है, तो इसको
किस टाइप का मैरिज या किस टाइप का फॉर्म बोला जाता है? ए पैशाच, बी ब्राह्म, सी राक्षस, डी अर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पैशाच। Question number 1307. A daughter when gifted to a priest is termed the deus form of marriage. A daughter when gifted to a priest is termed the deus form of marriage. लड़की के पिता अपने लड़की को किसी पुरोहित या प्रीस्ट को दान में देते हैं, तो इसको किस फॉर्म ऑफ मैरिज बोला जाता है? ए दैव, बी ब्रह्म, सी अर्स, डी असुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैव मैरिज। क्वेश्चन नंबर 1308. ए फादर गिफ्टिंग हिज डॉटर टू ए मैन एंड एक्सेप्टिंग बोथ टू डू देयर ड्यूटी टुगेदर इज कॉल्ड। ये जो फादर है बेटी देते हैं और उसको बोलते हैं ठीक से कर्तव्य निभाने के लिए, ये किस टाइप का मैरिज होगा? ए असुर, बी प्रजापति, सी अर्स, डी ब्रह्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 1309. मैरिज बाय परचेज इज कॉल्ड। मैरिज बाय परचेज इज कॉल्ड ए असुर, बी अर्स, सी ब्रह्म, डी दैव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए असुर। लड़की के पिता को मतलब पैसा या किस चीज दे के लड़की को खरीद करना, जैसे मैरिज बाय परचेज। क्वेश्चन नंबर 1310. मैरिज बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव इज कॉल्ड। म्यूचुअल लव के बेस में ए असुर, बी गांधर्व, सी राक्षस, डी पैशाच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गांधर्व। मैरिज बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव इज कॉल्ड गांधर्व लव मैरिज। Question number 1311. The Rakshasa form of marriage is regarded as. The Rakshasa form of marriage is regarded as A. daring, B. bold, C. unlawful और D. depraved. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनलॉफुल। राक्षस और पैशाच जो है वो अनलॉफुल फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, राक्षस और पैशाच। Question number 1312. The Kokis practice DS form of marriage. जो मणिपुर में कोकी ट्राइब होते हैं तो किस टाइप का मैरिज प्रैक्टिस करते हैं? ए मैरिज बाय ट्रायल, बी प्रोबेशनरी, सी मैरिज बाय इंट्रूजन, डी मैरिज बाय परचेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोबेशनरी मैरिज। द कोकीज प्रैक्टिस द प्रोबेशनरी फॉर्म ऑफ मैरिज। Question number 1313. Among the Bhils, marriage DS is still prevalent. Among the Bhils, marriage DS is still prevalent. A by capture, B by trial, C by service, D by exchange. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B by trial. Among the Bhils, marriage by trial is still prevalent. Question number 1314. The host कॉल मैरिज बाय इंट्रूजन। मैरिज बाय इंट्रूजन को जो होस्ट ट्राइब है वो क्या बोलते हैं? ए डावर, बी खोला, सी अनादर और डी तलाक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनादर। मैरिज बाय इंट्रूजन इज कॉल्ड अनादर। क्वेश्चन नंबर 1315. मैरिज बाय DS इज प्रिवेलेंट ऑल ओवर ट्राइबल इंडिया। Marriage by DS is prevalent all over tribal India. A. trial, B. capture, C. intrusion, D. purchase. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी purchase. Marriage by purchase is prevalent all over tribal India. जैसे जनरली इंडिया में इंडियन सोसाइटी में होता है जो डाउरी, तो उल्टा होता है। यहाँ लड़की वालों ने लड़के वालों को देते हैं डाउरी, लेकिन उधर उल्टा होता है, तो लड़की के पिता को देना पड़ता है या लड़की के फैमिली को देना पड़ता है, तो वो मैरिज बाय परचेज हुआ। क्वेश्चन नंबर 1316. इंस्टांसेस ऑफ मैरिज बाय कैप्चर हैज बीन रिपोर्टेड अमंग द। इंस्टांसेस ऑफ मैरिज बाय कैप्चर, मैरिज बाय कैप्चर किस ट्राइब में दिखने को मिलता है? ए होस, बी गोन्स, सी व्हील्स,
डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे ट्राइब्स में होज, गोन्स और व्हील्स में ऐसे मैरिज बाय कैप्चर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1317, among the days one is obliged to marry one's father's widow other than one's own mother। किस ट्राइब में ऐसा होता है, पापा की स्त्री जो विधवा हो गए हैं, जो पापा मरने के बाद उनके स्त्री जो विधवा हो गए, लेकिन वो ये लड़का का माँ नहीं है, मतलब पापा 2 शादी किए हैं, तो पहले बीवी का बेटा जो है ये दूसरे वाली माँ को, मतलब सावत माँ जिसे कहते हैं, तो उसको शादी करेगा। इस किस ट्राइब में ऐसा होता है? ए होस, बी नागास और सी सीमा नागास और डी खासिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सीमा नागास। Among सीमा नागास one is obliged to marry one's father's widow other than one's own mother। Question number 1318, the restricted system of exchange is particularly common in। The restricted system of exchange is particularly common in। ये जो restricted system of exchange in terms of marriage is particularly common in A India, B Africa, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 1319, डैश refers to the system of marriage circles among people of Kachin Hills। Kachin Hills। डैश refers to the system of marriage circles among people of Kachin Hills। Kachin Hills जो है वो म्यांमार, बर्मा में है, तो उसके बारे में बोले हैं। डीएस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ मैरिज सर्कल्स एमंग द पीपल ऑफ काचिन हिल्स। काचिन हिल्स जो म्यांमार, बर्मा में है। तो ए है रिंग, बी है डावर और सी है तारावाड़ और डी है नौकना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए शिंग। क्वेश्चन नंबर 1320, द होस्ट use the term DS for marriage by capture। Host use the term DS for marriage by capture। marriage by capture को host ट्राइब में क्या कहते हैं? A अपोर्तिपी, B अनादे, C खोला, D तारावाड़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अपोर्तिपी। The host use the term अपोर्तिपी for the marriage by capture। Question number 1321, the DS marriage is undertaken by the parents as agents। किस मैरिज में पेरेंट्स एजेंट जैसे काम करते हैं? ए मोनोगेमस, बी अरेंज्ड, सी प्रेफरेंशियल और डी जनरलाइज्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरेंज्ड। अरेंज्ड मैरिज जो होता है पापा मामा फैमिली मेंबर्स ठीक करते हैं। Question number 1322, among the Garos, the DS bears all Jelingshan ceremony expenses। Among the Garos, the DS bears all Jelingshan ceremony expenses। A तारावाड़, B तावाजीज, C खोला, D नोकना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नोकना। नोकना का पति को बोलते हैं नोकरम। नोकना है अल्टीमोजेनिचर जो प्रैक्टिस होता है गारो ट्राइब में, अल्टीमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर में एल्डेस्ट जो होता है उनको जाता है जो संपत्ति, लेकिन जो अल्टीमोजेनिचर होता है यंगेस्ट को जाता है। तो ये गारो में यंगेस्ट डॉटर को सॉरी जो क्या बोलते हैं लीगल या जो होते हैं वो होता है यंगेस्ट डॉटर। तो यंगेस्ट डॉटर को बोलते हैं नोकना। और ये गारो ट्राइब कहाँ है? ये मेघालय में है। तो हम ईस्ट से वेस्ट साइड से ईस्ट साइड तक जाएंगे मेघालय में, तो हम पहले पाएंगे गारो, उसके बाद खासी, उसके बाद जयंतिया, इसके बाद नागा, उसके बाद मीजो। ये जो है सारे 5 ट्राइब है, गारो, खासी, ये जो हिल्स है, और हिल्स में ये जो ट्राइब्स इनहेबिटेड ट्राइब्स है। तो गारो, खासी, जयंतिया,
नागा और मिजो, ये सब पूर्वांचल रेंज में आता है, पूर्वांचल माउंटेन रेंज में आते हैं। और ये जो गारो खासी जयंतिया ये है मेघालय प्लाटू में आते हैं, ये मेघालय स्टेट में आते हैं, गारो खासी और जयंतिया मेघालय प्लाटू में। तो ये उनके जो हिल्स है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, इसमें जो ट्राइब रहते हैं, गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स और जयंतिया ट्राइब्स। ये गारो ट्राइब्स जो है मैट्रिलिनियल ट्राइब है। क्वेश्चन नंबर 1323, अकॉर्डिंग टू DS the institution of marriage has passed through promiscuity, group marriage and monogamy। किसके हिसाब से इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, प्रोमिस्क्यूटी, उसके बाद ग्रुप मैरिज, उसके बाद मोनोगामी, ऐसे डेवलप हुआ है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ए मॉर्टक, बी इवोल्यूशनिस्ट, सी स्ट्रक्चरलिस्ट और डी पेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इवोल्यूशनिस्ट। According to evolutionists, the institution of marriage has passed through promiscuity, group marriage and monogamy. Question number 1324. DS is the marriage of a man with the childless widow of his deceased brother. भाई मरने के बाद उनके जो भाभी के साथ जो देवर के साथी होता है, जनरली जो जूनियर वाले होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ए सरोरेट, बी अमिटेट, सी कंसांगुइन, डी लेविरेट। इसको लेविरेट बोला जाता है। देवर भाभी मतलब भैया मरने के बाद जो देवर और भाभी के बीच जो शादी होता है, तो लेविरेट इज द मैरिज ऑफ ए मैन विद द चाइल्डलेस विडो ऑफ हिज डिसीज्ड ब्रदर। Question number 1325. DS is cohabitation with one or more women who are distinct from wife or wives. वाइफ और वाइफ्स नहीं है, लेकिन वो जो वीमेन के साथ कोविटेशन या फिजिकल रिलेशन रहता है उसको क्या कहते हैं? ए कॉन्क्यूबिनेज, बी हारेम, सी सरोरेट, डी लेविरेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्क्यूबिनेज। बेसिकली मीडिएवल सोसाइटी में इस टाइप का देखने को मिलता है। हम मॉडर्न सोसाइटी में इसको एक टर्म में कह सकते हैं जैसे सेक्स स्लेव। तो कंक्यूबिनेज इज कोहेबिटेशन विद वन और मोर वुमेन हु आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वाइफ और वाइफ्स। वो वाइफ या वाइफ्स नहीं है, तो वो जो वुमेन के साथ वो रिलेशन रहता है उसको कंक्यूबिनेज कहते हैं, जैसे दासी, तो उस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 1326. In DS, the girls thrust themselves on unwilling young men. In DS, the girls thrust themselves on unwilling young men. ये किस टाइप का मैरिज होता है? ए मैरिज बाय इंट्यूजन, मतलब लड़का नहीं चाहता है लेकिन लड़की चाहती है और जाती है शादी करने के लिए, मतलब एफर्ट लेती है शादी के लिए, लेकिन लड़का नहीं चाहता है। तो इस किस टाइप का मैरिज है? ए मैरिज बाय इंट्यूजन, बी मैरिज बाय ट्रायल, सी मैरिज बाय एक्सचेंज, डी मैरिज बाय सर्विस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैरिज बाय इंट्यूजन। जो होस्ट ट्राइब में जो देखने को मिलता है, जो अनादेर, मैरिज बाय इंट्यूजन, जिसको उन्होंने अनादेर बोलते हैं। तो लड़का लड़की के साथ रिलेशन है, उसके बाद लड़का जो तारीख पे तारीख देता है शादी करने के लिए, लड़की बोलती है तो वो डीले करता रहता है, तो लड़की जो है लड़का के घर को घुस जाता है, एक कोने में बैठ जाती है। बैठने के बाद वो और जो कुछ दिन के बाद वो जो नेबर्स जो है प्रेशराइज करते हैं फैमिली को। उसी बीच जो बॉय जो लड़का का फैमिली वालों ने टर्चर करना भी शुरू कर देते हैं लड़की को, फिर भी वो टस के मस नहीं होती है, और उसके बाद नेबर्स जो है वो प्रेशराइज करते हैं, उसके बाद शादी होता है। तो इसको मैरिज बाय इंट्यूजन कहा जाता है। होस्ट टाइप में बेसिकली दिखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1327. द DS tribe allows daughter Dhyanti the freedom to have lovers but ordains a strict moral code for the wife Ranti. रांती जो है वाइफ है, तो उसके लिए जो मॉरल कोड है वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो डॉटर है बेसिकली अनमेरिड डॉटर्स
वो ध्यानती बोलते हैं, तो उसको फ्रीडम है कि वो किसी से लव करे, रिलेशन रखे, वो उसका टाइप का फ्रीडम उसको मिलता है, लेकिन वाइफ को नहीं मिलता है, रांती को नहीं मिलता है। ये किस टाइप का किस ट्राइब में ऐसे होता है? ए नागा, बी खासी, सी हो, डी टूडा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खासी। द खासी ट्राइब अलाउज डॉटर ध्यानती द फ्रीडम टू हैव लवर्स बट ऑर्डिनेंस a strict moral code for the wife Ranti. Question number 1328. Find the incorrect match. इनमें से कौन सा मैच जो इनकरेक्ट है? भील मैरिज बाय ट्रायल, अफोर्तिफी हो, सी अनादर गॉन्ड, डी कोकी प्रोबेशनरी मैरिज। भील जो मैरिज बाय ट्रायल होता है, ओपोर्थिपी हो में देखने को मिलता है जो मैरिज बाय कैप्चर ओपोर्थिपी। अनादेश जो है मैरिज बाय इंट्यूजन, ये गोंड में नहीं हो ट्राइब में हो ट्राइब में देखने को मिलता है। कोकीज जो प्रोबेशनरी मैरिज कोकी ट्राइब में होता है। तो इधर जो इनकरेक्ट मैच है वो ऑप्शन सी अनादेर। अनादेर जो है हो ट्राइब में देखने को मिलता है। Question number 1329. Marriage to mother's brother's daughter is called JS marriage. Marriage to mother's brother's daughter is called JS marriage. मामा के बेटी के साथ जो शादी करते हैं ये किस टाइप का मैरिज है? ए लेविरेट, बी एक्सोगेमस, सी क्रॉस कजिन और डी माटरनल क्रॉस कजिन। तो इधर मोस्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माटरनल क्रॉस कजिन। माँ के भाई के बेटी के साथ, मामा के बेटी के साथ। तो ये माटरनल क्रॉस कजिन। क्वेश्चन नंबर 1330. क्रॉस कजिन मैरिज इज ए फॉर्म ऑफ। क्रॉस कजिन मैरिज जो है किस टाइप का फॉर्म है? ए लेविरेट, बी सरोरेट, सी एक्सोगामी और डी एंडोगामी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्सोगामी। क्रॉस कजिन मैरिज इज ए फॉर्म ऑफ एक्सोगामी। Question number 1331. According to Rig Veda, the main purpose of marriage is to। ऋग वेद के हिसाब से मेन पर्पज ऑफ मैरिज क्या है? ए रेज ए होम, बी फुलफिल सेक्स नीड्स, सी गेन सोशल सैंक्शन और डी हैव हाइब्रिड प्रोजेनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हाइब्रिड प्रोजेनी। जो प्रजा धर्म रति और प्रजा, ये हैव हाइब्रिड प्रोजेनी। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद द मेन पर्पज ऑफ मैरिज इज टू हैव हाइब्रिड प्रोजेनी, मतलब रिप्रोडक्शन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 1332. अकॉर्डिंग टू डीएस satisfaction of sex needs is the main purpose of marriage. According to DS satisfaction of sex needs is the main purpose of marriage. किसके हिसाब से मैरिज का जो मेन पर्पज है सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स है? ए ऋग्वेद, बी महाभारत, सी अरिस्टोटल, डी वात्सायन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वात्सायन। अकॉर्डिंग टू वात्सायन सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स इज द मेन पर्पज ऑफ मैरिज। वात्सायन ने जो कामसूत्र किताब जो लिखे थे वात्सायन। क्वेश्चन नंबर 1333. In the Vedic age, sexual morality was insisted upon and found to be। वैदिक एज में सेक्सुअल मोरालिटी जो है वो किस टाइप का हुआ करता था? ए येट लो, बी वेरी लो, सी क्वाइट हाई, डी वेरी हाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वेरी हाई। इन द वैदिक एज सेक्सुअल मोरालिटी was insisted upon and found to be very high. Question number 1334. Who has have defined marriage as the approved social pattern whereby two or more persons establish a family? Who has have defined marriage as the approved social pattern whereby two or more persons establish a family? A. Mackay Page, B. Tyler, C. Horton and Hunt, D. Morgan. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हॉटन हंट। Hutton and Hunt have defined marriage as the approved social pattern whereby two or more persons establish a family.
Question number 1335. The frequent use of the word yes in the Vedas supports monogamy. वेदस में किस वर्ड का जो फ्रीक्वेंट यूज होता है जिसे हम मोनोगमी का सपोर्ट मानते हैं? ए पति परमेश्वर, बी सती सावित्री, सी दंपत्ति और डी पतिव्रता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दंपत्ति। पति और पत्नी को मिला के एक ही वर्ड बोला जाता है दंपत्ति, कपल। जिसे हम इंग्लिश में कपल कहेंगे तो इसे दंपत्ति बोला जाता है। द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द वर्ड दंपत्ति इज द वे इन द वेदस सपोर्ट्स मोनोगामी। Question number 1336. According to Mahabharata, the Dyas, the son of Uddalaka, established marriage as an institution. According to Mahabharata, Dyas, the son of Uddalaka, उद्दालक के जो पुत्र थे तो किसने, उनका नाम क्या है, जो उद्दालक के पुत्र थे जो मैरिज को आज एन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एस्टेब्लिश किया? ए कर्ण, बी सूर्य, सी ज्योति और डी श्वेतकेतु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी श्वेतकेतु। अकॉर्डिंग टू महाभारत, श्वेतकेतु द सन ऑफ उद्दालक एस्टेब्लिश्ड मैरिज as an institution. Question number 1337. Diaz was a common practice among the Turco-Mughal rulers in India. Diaz was a common practice among the Turco-Mughal rulers in India. B. Harem, A. Harem, B. Polygamy, C. Monogamy और D. Concubinage. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी concubinage. Question number 1338. Unmarried women have the same गोत्र as their. Unmarried women का गोत्र किसके साथ समान होता है? A. mothers, B. fathers, C. cousins, D. none of these. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी fathers. Unmarried women have the same गोत्र as their fathers. पापा के गोत्र के समान होता है unmarried women का. Question number 1339. Westermarck attributes the following as causes of polygamy. Polygamy के जो causes Westermarck बोले हैं वो सारे कौन है? A. enforced celibacy, B. social prestige, C. need to obtain more children और D. all the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी all the above. Westermarck attributes the following as causes of polygamy: enforced celibacy, social prestige or need to obtain more children. Question number 1340. Who remarks that monogamy is, has been and will remain the only true type of marriage? A. Dr. Joly, B. Malinowski, C. Mankinovsky और डी फ्रॉइड. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मालिनोस्की. मालिनोस्की रिमार्क्स दैट मोनोगामी इज एंड हैज बीन एंड विल रिमेन द ओनली ट्रू टाइप ऑफ मैरिज. क्वेश्चन नंबर 1341. पॉलीएंड्री एग्जिस्ट एमंग. पॉलीएंड्री किन में से देखा जाता है? ए. द टूडर्स ऑफ मालाबार, बी. तिब्बतन्स, सी. पॉलिनेशियंस और डी ऑल द एबव. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव. पॉलीएंड्री एग्जिस्ट एमंग द टूडर्स ऑफ मलाबार, तिब्बतन्स एंड पॉलिनेशियंस. क्वेश्चन नंबर 1342. Diaz is prevalent among the Kaingang tribals of Brazil and among tribes of Malay Peninsula. Kaingang tribals of Brazil and tribes of Malay Peninsula में किस टाइप का मैरिज दिखने को मिलता है? ए. मोनोगामी, बी. पॉलीगिनी, सी. पॉलीएंड्री और डी. ग्रुप मैरिज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पॉलीएंड्री, जिसमें एक वाइफ होता है, बहुत सारे हस्बैंड्स होता है. मतलब वीमेन विल हैव मेनी हस्बैंड्स, मोर देन वन हस्बैंड्स. वो हुआ पॉलीएंड्री. तो पॉलीएंड्री इज प्रेवलेंट एमंग द काइंगैंग ट्राइबल्स ऑफ Brazil and among tribes of Malay Peninsula.
Question number 1343. T.S. has stressed that the solitary case of Draupadi polyandry was an exception and was so treated at the time. A. Malinowski, B. Dr. Kate, C. Dr. Joly और D. Morgan. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर केट. डॉक्टर केट has stressed that the solitary case of Draupadi polyandry was an exception and was so treated at the time. Question number 1344. Who stated a woman cannot have two husbands? Who stated a woman cannot have two husbands? एक woman दो हस्बैंड कभी भी नहीं हो सकता है एक woman का. किसने कहा? ए द बाइबल, बी मनुस्मृति, सी सॉक्रेटिस और डी ऐत्रेय ब्राह्मण. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऐत्रेय ब्राह्मण. स्टेटेड वुमेन कैन नॉट हैव टू हस्बैंड्स, ऐत्रेय ब्राह्मण. क्वेश्चन नंबर 1345. DS refers to the arrangement by which girl is married in a family for status and wealth. DS refers to the arrangement by which a girl is married in a family for status and marriage, status and wealth. status and wealth के लिए जो women गर्ल का शादी होता है तो इसे क्या कहते हैं? ए एक्सोगामी, बी एंडोगामी, सी हाइपोगामी और डी मोनोगामी. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोगामी. तो उनके जो गर्ल के स्टाटस और वेल्थ से ऊपर वाला स्टाटस या वेल्थ वाला लड़का से शादी करना है तो इसे हाइपरगामी बोला जाता है. हाइपोगामी refers to the arrangement by which a girl is married in a family for status and wealth. Question number 1346. In some Western countries, premarital and extramarital relations are permitted and are called. कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में जो प्रीमेरिटल एक्स्ट्रामेरिटल रिलेशंस है वो परमिटेड है और इसे क्या कहते हैं? ए अफेयर्स, बी लाइजेंस, सी प्रिपरेटरी मैरिजेस और डी एक्सपेरिमेंटल मैरिजेस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंटल मैरिजेस. क्वेश्चन नंबर 1347. Marriage on the understanding that as long as there are no children it can be dissolved simply by mutual consent refers to. जब तक कोई बच्चा नहीं हुआ है तब तक मतलब म्यूचुअल कंसेंट में कभी भी शादी को हम डिजॉल्व कर सकते हैं. इसे किस टाइप का मैरिज कहा जाता है? ए एक्सपेरिमेंटल मैरिज, बी मैरिज बाय ट्रायल और सी मोबारत और डी कॉम्पानियोनेट मैरिज. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉम्पानियोनेट मैरिज, जिसे हम कभी कभी आजकल के जो चलता है लिव इन में रहते हैं तो उस टाइप में कह सकते हैं कॉम्पानियोनेट मैरिज है. क्वेश्चन नंबर 1348. The DS does not permit a widower to marry his sister-in-law. DS does not permit a widower to marry his sister-in-law. मतलब बीवी के बहन के साथ जो शादी करने को कौन जो है परमिट नहीं करता है? ए ट्राइबल लॉ, बी हिंदू ट्रेडिशन, सी प्रिमिटिव सोसाइटी और डी रोमन कैथोलिक चर्च. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रोमन कैथोलिक चर्च. द रोमन कैथोलिक चर्च डज नॉट परमिट ए विडो टू मैरी हिज सिस्टर इन लॉ. पत्नी मरने के बाद पति को पत्नी के बहन के साथ शादी करने के लिए परमिशन नहीं देता है रोमन कैथोलिक चर्च. क्वेश्चन नंबर 1349. Among DS, marriage of cousins is not uncommon. थोड़ा ट्रिकी है, मतलब इज नॉट अनकॉमन, दैट मीन्स इज कॉमन. क्वेश्चन ऐसे होगा, among DS, marriage of cousins is common. तो ए सिक्स, बी हिंदूज, सी मुस्लिम्स, डी क्रिश्चियंस. हिंदूज में क्रॉस कजिन मैरिज होता है, कजिन मैरिज नहीं होता है. सिक्स में भी ऐसे नहीं होता है, क्रिश्चियन में ऐसे कॉमन नहीं है कजिन मैरिज. तो कजिन मैरिज जो है मुस्लिम्स कम्युनिटी में कॉमन है. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन सी,
Muslims. Among Muslims, marriage of cousins is not uncommon. That means is common. क्वेश्चन नंबर 1350 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 1350. अकॉर्डिंग टू बृहस्पति, द प्रोहिबिशन अमंग द सपिंडर्स एक्सटेंड्स ऑन द paternal and maternal sides to dash and dash degrees respectively. कितने पुरुष तक, पिता के साइड से और माता के साइड से कितने पुरुष तक जो प्रोहिबिटेड है, सपिंड मैरिज नहीं कर सकते हैं, तो सपिंड कहा जाता है, तो उसी रेंज में हम मैरिज नहीं कर सकते हैं. A57, B79 और D97 और C97, D75. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7 and 5. According to Brahaspati, the prohibition among the Sapinders extends on the paternal side and maternal sides to 7 and 5 degrees respectively. मतलब पापा के साइड में 7 पुरुष तक और माँ के साइड से 5 पुरुष तक हम उसे सपिंड कहते हैं और शादी नहीं कर सकते. थोड़ा मतलब अमेंडमेंट हुआ, मतलब जो लीगल एस्पेक्ट में हम देखें तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इसे थोड़ा सपिंडर्स एक्सटेंड को थोड़ा कम कर दिया गया. पापा के साइड से 5 जनरेशन तक और माँ के साइड से 3 जनरेशन तक, 5 और 3, माँ के साइड से 3 और पापा के साइड से 5, इसे सपिंड कहेंगे या शादी प्रोहिबिटेड है. ये जो 7-5 हुआ, 2 कम कर दिया गया अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955. ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही. वीडियो आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय.